नमस्कार। आज हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज एक पावन पर्व है हिंदी हिंदी दिवस। और हिंदी के बारे में जितना भी सोचें कहें वो कम ही होगा, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा माता के समान होती है। तो आप अपनी माता को जितना चाहते हैं वैसे ही आप अपनी मातृभाषा को भी उतना ही चाहते होंगे, क्योंकि सारे आपके विचार, आपके आपके रहन सहने का तरीका, आपकी पूजा पद्धति, आपके प्रथम शब्द, सभी की जनक वह मातृभाषा होती है, क्योंकि उसे माता ने भी आपको सिखाया होता है। अगर शायद आप फ्रेंच होते तो शायद आपकी मातृभाषा फ्रेंच होती और आप उसमें पूरी तरह से लिप्त होते। तो हिंदी, जहाँ तक हिंदी की बात है, हमने हिंदी को बचपन से देखा, पढ़ा, सीखा, तो उसके उत्थान के बारे में हमें हरदम सोचना चाहिए। किसी न किसी तरह हम उसके उत्थान के अनुरूप कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि उस मातृभाषा के लिए कुछ आगे बढ़ने और उसको अनवरत बने रहने का साधन हो सके। आज की विडंबना ये है कि हमें हिंदी में बहुत सारी चीज़ें करने को नहीं है। हिंदी रोजगार का माध्यम नहीं है। यद्यपि हिंदी में पढ़ाने वाले, किताब लिखने वाले और चीज़ों में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हिंदी को जब तक उसे रोजगार का अवसर नहीं बनाएंगे तब तक शायद हिंदी को हम वो दर्जा नहीं दे सकते जिस दर्जे पर हिंदी को होना चाहिए। हमें हमारी प्रारंभिक शिक्षाएं जरूर हिंदी में रहती हैं, लेकिन धीमे धीमे हिंदी ख़त्म होती जाती है। आप चाहिए तो अगर आप MBA करना चाहते हो तो आपको अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं। आपको समाज में अच्छा दिखना है तो आप अच्छी अंग्रेजी बोलकर देख सकते हैं। तो वो हिंदी एक प्रकार से अंग्रेजी के बवंडर में फंसा हुआ है, और उस बवंडर से निकलने के लिए हमारे ख्याल से रोजगार और अवसर और गौरव, ये तीनों चीज़ ज़रूर होना चाहिए। एक तो बेसिक नीड होता है, बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, नीड होती है कि हिंदी को बोलचाल की भाषा में या हिंदी को किसी भी प्रकार में उसको यूज़ कर सकें, जैसे बॉलीवुड में यूज़ हो रही हिंदी। लेकिन एक हिंदी की गरिमा की भी बात है कि हम हिंदी को एक तरह से प्रिजर्व रखें, एक तरह से उसको संरक्षित रखें और अपने से दूसरी जनरेशन में पास कर सकें। तो हमारी सारी भाषाएं अब मिश्रित हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं या पढ़ाया नहीं जाता या उसमें अवसर नहीं है, तो हमें अंग्रेजी का हरदम सहारा लेना पड़ता है। तो धीमे धीमे इस चीज़ का ह्रास तो ज़रूर होगा, लेकिन एक कड़ी की तरह आप कम से कम अपने परिवार को हिंदी सिखाइए, अपने बच्चों को हिंदी सिखाइए, उनसे लेखन कराइए, उनसे पत्र लिखाइए, उनको मूवी दिखाइए। ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि आप हिंदी को कम से कम अपने जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जा सकते हैं, और शायद वो वही चीज़ आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो अपने बच्चों को सिखाएं। तो ये कड़ी जरूर जारी रखिएगा। इससे हमारे हिंदी भाषा का ज़रूर एक तरह से चलती रहेगी। कम से कम हम हिंदी बोलने वाले की जनसंख्या काफ़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं सिंगापुर में रहता हूँ तो यहाँ पर हिंदी एक मातृभाषा की तरह पढ़ाई जाती है, तो शायद हम इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे उसको पढ़ते हैं। और यह सिंगापुर का एक बहुत बड़ा सौभाग्य सिंगापुर सरकार ने दिया है कि जिससे कि हम अपने बच्चों को हिंदी पढ़ा सकें। इन्होंने नॉन इंडियन तमिल लैंग्वेज के नाम से एक ऐसी कोशिश की है जिसमें कि जो बच्चे तमिल नहीं पढ़ते हैं वो हिंदी पढ़ते हैं, उनके लिए भी मातृभाषा
एक अलग स्कूल में या उसी स्कूल में किसी तरह से पहुंचाई गई है और बच्चे हिंदी को एक मातृभाषा की तरह लेते हैं। उसके लिए बहुत ही हमारे ख्याल से ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, और अगर वो पढ़ेंगे तो अगली अपनी पीढ़ी को उसको पास कर सकते हैं और उसमें हमारी कविताएं पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी एक छोटा काम शुरू किया है, जिसे कह सकते हैं हिंदी चैनल, जिसमें कि कम से कम हमारे अंदर जो विचार हैं, हमारी जो कविताएं हैं, हमारे पिताजी द्वारा जो कविताएं हैं, जो लेखन है, उसको मैं लोगों को तक पहुंचा सकूं, उसको एक यूट्यूब चैनल में और अपनी कविता की किताब में डालकर उसको प्रेषित करता हूं। तो हमारे ख्याल से धीमे धीमे ये पहल आप भी करिए कि अपने बच्चों को पत्र लिखिए, आप अपने कुछ कविताएं लिखिए, कविता पढ़ाइए, गाने गाइए और उनको ये सिखाइए कि हिंदी हमारी पूजा की पद्धति है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और वो भी अपने दूसरे जनरेशन को पास कर सके, और इस तरह कम से कम हिंदी का एक कड़ी बनी रहेगी, जिससे कि हम हिंदी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जा सकते हैं। और जो उपाय हैं वो कुछ सरकार को करने पड़ेंगे, जिसमें कि उनमें रोजगार का अवसर और इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। गौरव की जहाँ तक बात है, अगर आप हिंदी भाषी से मिलते हैं तो एक अलग से उनको गौरव प्रदान करिए, उनको छोटा महसूस मत होने दीजिए अगर वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं या करते हैं। तो उससे कम से कम हिंदी का एक प्रचार प्रसार और उसमें लोगों को, बोलने वालों को एक गौरव का एहसास हो, उससे हिंदी का ज़रूर ही हमारे ख्याल से ज़रूर ही उत्थान होगा। आप सभी को हिंदी दिवस की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।